नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम। बात करेंगे राजस्थान की राजनीति को लेकर, बात करेंगे 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव को लेकर, बात करेंगे ओवैसी, कांग्रेस और साथ ही बीजेपी की। ओवैसी और साथ ही कांग्रेस का बीजेपी के पास तोड़ आ गया है। राजस्थान में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी इस बार नई रणनीति के तहत काम करने पर विचार कर रही है, जिसमें यहाँ पर बीजेपी अब की बार मुस्लिम वोटर्स को भी लुभाने का पूरा प्रयास करेगी। संभावना है कि यहां पर इस बार बीजेपी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दे सकती है। ऐसे में चुनाव में यहां पर देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। कांग्रेस के सामने एक समस्या भी खड़ी हो सकती है और अगर ओवैसी चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, वो भी यहां पर एक बड़ा कारण बन सकते हैं। और इसी को लेकर यहां पर पार्टी विचार कर रही है, यानी कि बीजेपी विचार कर रही है। और यह खुलासा बीजेपी के उप नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नए अध्यक्ष हमीद खान मेवाती के शपथ ग्रहण समारोह में किया गया है। बीजेपी का यह सियासी दांव कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी हो सकती है। ऐसे में अगर वाकई में सच हुआ तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। ये नुकसान यहां पर कांग्रेस को उठाना ही पड़ेगा, वोटर्स बट जाएंगे। और अभी तक संसदीय बोर्ड ने इस रणनीति पर अंतिम निर्णय नहीं किया है, लेकिन संभावना है कि यहां पर इस बार ऐसा हो सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर यूपी की पसमानदा से तारिक मंसूरी को मनोनीत कर अपना बड़ा दांव खेला है। इस संकेत के बाद लगने लगा है कि बीजेपी इस बार अल्पसंख्यक समुदाय को भी पूरी तवज्जो देने वाली है। इससे पहले भी यहां पर बीजेपी केरल के अब्दुल्ला कुट्टी को उपाध्यक्ष बना चुकी है। इस तरीके से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अब 2 मुस्लिम चेहरे शामिल हो चुके हैं। इस मौके पर सतीश पुनिया ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन बीजेपी हर व्यक्ति को जाति धर्म से उठकर आगे आने का मौका देती है। केंद्र सरकार अब तक जो भी योजना लाई, इसका फायदा अल्पसंख्यक समुदाय को भी मिला है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटी तो यहां पर इसका फायदा सब लोगों को मिला है। मुसलमान वर्ग के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़े हैं। इससे उनकी जीवन शैली में यहां पर बदलाव हुआ है। अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष हमीद खान मेवाती के शपथ ग्रहण समारोह में यहां पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और साथ ही संगठन महामंत्री चंद्रशेखर का अनुपस्थित रहना चर्चा का विषय बना रहा। दोनों ही नेताओं को यहां पर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, लेकिन दोनों ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी, जबकि दोनों नेता बीजेपी मुख्यालय पर ही मौजूद थे। उधर इस मामले में हमीद खान मेवाती ने कहा है कि सीपी जोशी किसी कार्यक्रम में गए हुए थे, जबकि संगठन महामंत्री चंद्रशेखर इस तरह के कार्यक्रम में कम आते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद नवनियुक्त अध्यक्ष हामिद खान मेवाती ने कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वर्ग भी केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रखेगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में करीब 40 सीटों पर अल्पसंख्यक समुदाय का प्रभाव है। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय भी विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए अपनी मांग को रखेगा। उन्होंने विश्वास जताया है कि इस बार बीजेपी की ओर से भी राजस्थान में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को अच्छी संख्या में टिकट मिलेंगे। कार्यक्रम में बीजेपी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी यहां पर शिरकत की है। ऐसे में अब ये सवाल भी खड़ा होने लगा है कि अगर वाकई में मुस्लिमों को साधने की कोशिश यहां पर बीजेपी करेगी तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ा तबका जो मुस्लिम वर्ग है वो कांग्रेस के साथ रहा है। लेकिन जो दांव यहां पर बीजेपी चल रही है, ये दांव अब कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है। राजस्थान विधानसभा के चुनाव में अब देखना होगा जनता किसके पाले में जाती है, या फिर यह कहा जाए कि देखना होगा जनता को अपने पक्ष में करने में कौन सी पार्टी कामयाब हो पाती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।